तो देखिए, जिस प्रकार की खबरें इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही थी, उसको देख के लग रहा था कि शुरुआत में इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। आज का दिन गिरावट के साथ रह सकता है। बाजार गिरा तो सही, लेकिन लोगों को ट्रैप करके फिर बाजार ने वापस तेज़ी दिखाई। देखिए, मार्केट का काम ये नहीं है कि सीधे गिर जाना। जो लोग बाग सोच रहे हैं, वैसा कभी नहीं होता, ये आपको ही पता है। ऑपरेटर अपने माइंड के साथ इसलिए ही खेलता है कि वो रिटेलर को पैसे बनाने देना ही नहीं चाहता। सीधे सीधे पैसे बनना नामुमकिन है। इसीलिए आज बाज़ार में ओपनिंग हुई, थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखने को मिली, उसके बाद गिरा, फिर से रिकवरी देखने को मिली। और जब लगा कि लोग बाग फिर से बाइंग कर रहे हैं, वहीं से बाज़ार ने नीचे की तरफ ज़बरदस्त सेलिंग दिखाई। अब क्या हुआ, जो कल का लो था, कल का लो का मतलब कल की जो क्लोजिंग हुई थी, वो लो उसको तोड़ते ही बाज़ार में लोगों को लगा कि अब बाज़ार और नेगेटिव हो सकता है, यहाँ से और सेलिंग आ सकती है। बाज़ार वहाँ पे थोड़ी देर रुका, मतलब लोगों की सेलिंग की पोजीशनें बनवाई, वहीं से फिर से रिकवरी दिखाई। और रिकवरी ऐसी थी कि उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से बायर्स की पोजीशनें बनने लगी, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। आज के हाई तक फिर से गया बाज़ार। अब जब हाई को ब्रेक किया बाज़ार ने, तो फिर से लोग बागों को लगा कि यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है, अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑपरेटर पहले जो बाई कर चुके थे, उनको फिर से उनकी मतलब सेलिंग लाके उनको एग्ज़िट करवाया वहाँ से, फिर से तेज़ी दिखाई, फिर से थोड़ी बहुत गिरावट हुई। मतलब सीधी-सीधी बात ये है कि ऑपरेटर रिटेलर को सीधे-सीधे पैसे बनाने देना ही नहीं चाहता है। उसके बाद ब्रेकआउट आया, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाज़ार का ब्रेकआउट हुआ है। तो अच्छी खासी तेज़ी के साथ बाज़ार की क्लोजिंग है, 25,050 के ऊपर की क्लोजिंग फ़िलहाल तो आई है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट है कि 25,300 25,400 की रेंज भी फिर से बाज़ार में निकलती हुई नज़र आए, तब जाके ही लगेगा कि बाज़ार का ट्रेंड जो है वो फिर से पॉजिटिव होने की संभावना ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि बाज़ार का ट्रेंड फिर से पॉजिटिव हो चुका है। देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में अब चीज़ें बदलती हुई नज़र आती है, क्योंकि इंडिया जो है ज़बरदस्त तरीके से जीडीपी ग्रोथ दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया के लिए जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है, उनकी वजह से ज़्यादा खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। और कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। क्वार्टर 3 के आंकड़े इतने अच्छे नहीं थे। एफआईएस की भी सेलिंग लगातार बढ़ती हुई है नज़र आ रही है। तो ये सभी रीज़न थे जिनकी वजह से इंडियन मार्केट को थोड़ा झटका लगा है। तो अब देखना ज़रूरी है कि इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में चीज़ें किस प्रकार से बदलती हुई नज़र आती हैं। हमने आपको पहले बताया था कि बजट में थोड़ा भी उलट-पुलट आता है तो बाज़ार के लिए खतरा होगा, और यहाँ से बाज़ार में ज़बरदस्त 1000 से 1500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। और वैसा ही बाज़ार में हुआ। एसटीटी का जो प्लान नहीं था बाज़ार का कि एसटीटी आता हुआ नज़र आएगा, और वैसा एसटीटी आया और बाज़ार में फिर गिरावट ज़बरदस्त तरीके से हावी रहती हुई नज़र आई। बजट इतना नेगेटिवली नहीं था, इतना ख़राब नहीं था, लेकिन चीज़ें फिर बदलती हुई नज़र आई और आज बाज़ार में फिर से रिकवरी दिखाई। तो चीज़ें जो है धीरे-धीरे बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बाज़ार किस प्रकार से बदलता है, किस प्रकार से बाज़ार में तेज़ी रहती है। फ़िलहाल तो 25,050 के ऊपर की क्लोजिंग बाज़ार की है। 25,150 25,200 पार होते ही बाज़ार में फिर रिकवरी के ज़्यादा बड़े संकेत देखने को मिलेंगे। तो अब देखना ये ज़रूरी है कि किस प्रकार से बाज़ार में चेंजेस दिखाई देते हैं। सपोर्ट जोन, आज का लो तो एक बड़ा सपोर्ट जोन है ही, जो कि करीब इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन तो आपको पता है कि 24,570 का है। लेकिन आज का लो भी अच्छा खासा सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा 24,950 ये भी अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा। तो अब देखना ज़रूरी है कि बाज़ार इन लेवलों को रेस्पेक्ट करता है, यानी बात करें बैंक निफ्टी की तरफ से, तो बैंक निफ्टी फ़िलहाल तो 58,600 के ऊपर है। 59,000 के ऊपर बाज़ार का जाना बहुत ज़रूरी है। 59,000 के ऊपर निकलेगा बाज़ार, तो बाज़ार का ट्रेंड चेंज होने के संकेत फिर मिलते हुए दिखाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।